बिलासपुर नाम के कस्बे में गंगा प्रसाद का परिवार रहता था। परिवार में उनकी पत्नी सविता, बड़ा बेटा राजन, छोटा बेटा संजय और एक पुराना वफादार नौकर चंपक था। एक दिन गंगा प्रसाद अपने पुराने बक्से में कागज ढूंढ रहे थे कि अचानक चिल्ला पड़े, अरे ओ चंपक, चंपक कहाँ गया रे? मालिक यहीं हूँ, रसोई में बर्तन चमका रहा हूँ। अरे छोड़ बर्तन वर्तन, जरा देख, ये चिट्ठी आई है आयकर विभाग से, कहीं टैक्स की नोटिस तो नहीं? सविता ने ताना मारा, आपका क्या भरोसा जी, पिछले साल भी रिटर्न देर से भरा था। गंगा प्रसाद बोले, अरे भाग्यवान, पहले पढ़ तो लो। चंपक ने धीरे से चिट्ठी खोली, चश्मा नाक पे चढ़ाया और बोला, मालिक इसमें लिखा है कि आपको 28,450 रुपये का इनकम टैक्स रिफंड मिलने वाला है। क्या? रिफंड? गंगा प्रसाद उछल पड़े, अरे ये तो मेरे भाग्य का रिफंड है। सविता बोली, अरे भगवान, पहले पैसे आए तो सही, ये सरकारी चक्कर है, महीनों लगेंगे। गंगा प्रसाद मुस्कुराए, अरे सरकार से नहीं, सिस्टम से भरोसा रखो, अब सब ऑनलाइन होता है। अगले दिन गंगा प्रसाद ने राजन से कहा, बेटा ये इनकम टैक्स की साइट खोल दे। राजन ने लैपटॉप खोला, यूजर आईडी डाली। अरे बापू, इसमें लिखा है रिफंड इशूड, मतलब पैसा निकल गया है। कहाँ गया? बैंक में। कौन से बैंक में? वही जिसमें आपने पिछली बार एफडी कराई थी। अरे वो तो पुराना अकाउंट है, वो अकाउंट तो बंद कर दिया था। सब चौंक गए। सविता बोली, देखा, कहाँ था ना कुछ गड़बड़ होगी, पैसे गए तो गए। चंपक बोला, मालिक चिंता मत करो, मैं जाकर पता लगाता हूँ। तू बैंक जाएगा? हाँ, मैं सब जानता हूँ वहाँ के चौकीदार से। अगले दिन चंपक बैंक पहुंचा। वहाँ का चौकीदार बोला, अरे चंपक वाह, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई, हमारे मालिक के 28,450 रुपये आए हैं, पर अकाउंट बंद है। चौकीदार बोला, अरे वो तो सरकारी रिफंड है, वो तो ट्रेजरी वाले अकाउंट में जाता है, फिर वापस भेजा जाता है, तू चिंता मत कर। चंपक ने पूरा मामला समझाया और एक रसीद ले आया। शाम को घर आकर बोला, मालिक पैसे तो वापस ट्रेजरी में गए हैं, अब नया रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। राजन ने कहा, बापू मैं ऑनलाइन रिक्लेम कर देता हूँ। सविता ने कहा, अरे भगवान, अब ये भी ऑनलाइन? पहले वाले टाइम में पोस्टमैन चिट्ठी लाता था, तब भरोसा था। 2 हफ्ते बाद गंगा प्रसाद के मोबाइल पर मैसेज आया, ₹28,450 क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। अरे वाह, उन्होंने खुशी से उछलते हुए कहा, चंपक मिठाई ले आओ, हमारा रिफंड आ गया। चंपक बोला, मालिक आज तो रसगुल्ले मिलेंगे। सविता बोली, अरे पहले बैंक जाकर पैसे निकालो, फिर मनाओ उत्सव। गंगा प्रसाद बैंक गए, पासबुक अपडेट कराई, पर वहां तो 28,450 की जगह 2,84,500 लिखे थे। अरे अरे, ये क्या? क्लर्क साहब, ये तो 10 गुना ज्यादा रिफंड है। क्लर्क बोला, सिस्टम में गड़बड़ है शायद, लेकिन पैसे आपके अकाउंट में हैं। गंगा प्रसाद ने घर लौटकर सबको बताया। राजन बोला, बापू ये तो सरकार की गलती है, पर रख लो ना। सविता चिल्लाई, क्या सरकारी पैसा रखोगे, पाप लगेगा। चंपक बोला, मालिक ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है, वापस कर दीजिए। गंगा प्रसाद कुछ देर सोचते रहे और बोले, ठीक है चंपक, तू साथ चल, कल जाकर लौटाते हैं। अगले दिन बैंक में सब ने तारीफ की, वाह गंगा प्रसाद जी, आजकल कौन इतना ईमानदार है? गंगा प्रसाद बोले, ईमानदारी का रिफंड देर से सही पर जरूर मिलता है। घर लौटे तो राजन और संजय थोड़ा उदास थे। राजन बोला, बापू अगर वो पैसे रख लेते तो शादी के लिए काम आ जाते। गंगा प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा सरकार का पैसा रख लिया तो बरकत नहीं होगी। सविता बोली, देखो आज भले पैसे कम हैं, पर नाम बड़ा हो गया है। 3 महीने बाद फिर एक लिफाफा आया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रीअसेसमेंट नोटिस। सविता घबरा गई, फिर से नोटिस? गंगा प्रसाद ने खोला और मुस्कुरा दिए, इस बार लिखा है, आपको 5,000 रुपये का अतिरिक्त ईमानदारी बोनस रिफंड दिया जा रहा है। चंपक बोला, मालिक देखा,
ईमानदारी का ब्याज भी लगता है। सविता हंस पड़ी। अब रसगुल्ले तो पक्के हुए। हाँ, और इस बार इनकम टैक्स रिफंड का असली स्वाद मिठाई में नहीं, ईमानदारी में है। नैतिक संदेश। ईमानदारी में देर हो सकती है, पर नुकसान कभी नहीं होता। रिफंड तो पैसे का मिलता है, पर भरोसे का रिफंड सबसे कीमती होता है।